श्री राधा श्री हरिवंश श्री राधा राधा। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा। एक साधक ने प्रश्न किया कि छोटे से बच्चे को भी बड़ी गंभीर बीमारी हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? कौन से कर्म हैं? उसने तो अभी कोई कर्म किया ही नहीं, फिर भी वह क्यों ऐसा फल भोग रहा है? तो आप सीधा सा उत्तर यह समझिए कि आपने आम का पेड़ लगाया है। आम का पेड़ में सबसे पहले आपने बीज को जमीन में डाला और थोड़ा सा अंकुर फूटा, फिर कुछ समय के बाद थोड़ा सा पौधा निकला, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वह पेड़ थोड़ा सा बड़ा होता गया, कुछ वर्ष बीते, वह एक बड़ा पेड़ हो गया। अब उसमें धीरे धीरे फूल आएंगे, फिर फल निकलेंगे। तो इस प्रोसेस में लगभग मान लीजिए 10 साल लग गए। तो फल आने में कितने साल लगे? 10 साल लगे। उसी प्रकार के आपके जो भी कर्म हैं, उसको आपने आज कर्म किया है तो उसका कुछ समय के बाद या इस जन्म के बाद अगले जन्म में आपको उसको भोगना ही पड़ेगा। चाहे आपने शुभ कर्म किया है, चाहे आपने अशुभ कर्म किया है। शुभ कर्म आपने किया है तो आपको स्वर्ग लोक से लेकर आपको ब्रह्मलोक तक के पद प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपने अशुभ कर्म किया है तो या पृथ्वी लोक या पृथ्वी लोक से नीचे वाले आपके लोग जो कि निम्न स्तर के लोग हैं, उनमें आपको जाना पड़ सकता है, कष्ट भोगना पड़ सकता है। इस मनुष्य लोक को दुखालय कहा है भगवान ने, क्योंकि इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसे कष्ट हैं। जन्म लेना कष्ट, मृत्यु कष्ट, बीमारी कष्ट, बुढ़ापा कष्ट, ये तो हर जीव में होता ही है, चाहे बहुत बड़े से बड़ा भगवान का भक्त क्यों ना हो और एक साधारण से मनुष्य क्यों ना हो। अब जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उसके पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से, उसके शुभ और अशुभ कर्म के हिसाब से उसका विधान लिख दिया गया है कि उसके जीवन में ये होना है। अब छोटे बच्चे को बीमारी हो गई है तो इसका यह नहीं मानना चाहिए कि उसके अभी कोई कर्म नहीं बने, इसके पूर्व जन्म के कर्म के हिसाब से उसको बीमारी हुई है। अगर उसकी मृत्यु भी हो जा रही है तो आपको ये सोचना चाहिए कि वह बच्चा शीघ्र ही अपने शरीर को छोड़कर अच्छे शरीर को प्राप्त किया होगा, क्योंकि यदि बीमारी बनी रहती है, कई वर्षों तक वह जीवित रहता, बीमारी के रहते हुए भी कष्ट में जीवित रहता है, तो वह मृत्यु तुल्य ही तो है। जो व्यक्ति सदा रोगी है वह मृत्यु के समान मृत व्यक्ति है। हमेशा रोग बना रहना मृत व्यक्ति के समान है। जो हमेशा निर्धन बना रहता है, गरीब रहता है, एकदम गरीब, वो भी मृत्यु के समान ही है। पूर्व जन्म के कर्म आपको शुभ और सुख और दुख देंगे, और सुख और दुख जीवन का एक निश्चित विधान है, इसे आपको सहना ही पड़ेगा। अब यह पूर्व जन्म के आपके कर्म हैं, आपके प्रारब्ध हैं, आप इसको भोगना चाहते हो या फिर आप भगवान के शरण में रहकर परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हो। प्रश्न यह उठता है कि आप सुख में रहना चाहते हो कि दुख में रहना चाहते हो, आनंद में रहना चाहते हो कि अशांति में रहना चाहते हो, दुख में रहना चाहते हो, क्लेश में रहना चाहते हो। ये आपका निर्णय है। आप सीधे से उत्तर यही दोगे कि हम सुख में रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो भी कर्म कर रहा है वो सुख प्राप्ति के लिए कर रहा है, चाहे वह अच्छे से अच्छा भोजन कर रहा हो, उसे अच्छा लग रहा है, जीभ का स्वाद मिल रहा है, पेट भर रहा है उसका, उसे आनंद सुख प्राप्त हो रहा है, थोड़े समय का है यह। धन प्राप्ति सुख के लिए, स्त्री पुरुष संयोग सुख प्राप्ति के लिए, शरीर सुख की प्राप्ति के लिए, कहीं घूमने फिरने जा रहा है, आंखों का सुख, स्पर्श सुख, ये सुख है। इस प्रकार के बहुत से सांसारिक सुख हैं जो आप कुछ देख रहे हैं। गाड़ी में घूमना, गाड़ी मिल जाना, बड़े घर में रहना, यह भी एक प्रकार का सुख ही है, लेकिन यह सुख परम सुख नहीं है, कुछ समय का सुख है। वास्तविक सुख भगवान के चरणों में है। संसार में जितना भी आनंद सुख आप देख रहे हो, जितनी भी ममता प्यार अपनत्व देख रहे हो, भगवान के एक बिंदु के समान है। मतलब एक बिंदु इस संसार में फैल गया है और वह सुख आनंद बरसा रहा है।
वास्तव में भगवान समुद्र हैं और संसार का सुख, संसार का जो ममता, प्रेम, अपना तो जो भी दिख रहा है आपको वह एक बिंदु है। बस एक बिंदु बड़ा है कि समुद्र बड़ा है। आप सीधे से बताओगे कि भाई समुद्र बड़ा है, तो आप समुद्र की तरफ जाओ ना, बिंदु की तरफ क्यों जा रहे हो? सुख प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान के श्री चरणों को अपना मानो, उनसे अपनत्व करो। जब तक उनसे अपनापन नहीं करोगे प्रेम नहीं होगा, और प्रेम के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम से ही रुदन होता है। देखो ना, किसी स्त्री का पति जब मिलिट्री में जाता है, विदेश में रहता है या फिर उससे दूर रहता है बहुत समय से, महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो उस प्रेम के चक्कर में स्त्री रोती है, पुकारती है। वही प्रेमी लड़का जो दूर है वह भी अपनी पत्नी को पाना चाहता है, व्याकुल होता है, दोनों में व्याकुलता बढ़ती है। ये सांसारिक प्रेम है। वहीं भगवान का प्रेम अगर आपने करने लग गए भगवान से, तो इसमें भी तो भगवान की प्राप्ति के लिए एक व्याकुलता होगी कि भगवान हमें मिले, दर्शन दे, कब हम उनसे बात कर सके। बड़े बड़े संत महात्मा जो भगवान कोटि के हैं, भगवान के समान हो गए हैं। कैसे? जानो तुम्हें तुम ही हो जाई। जब भगवान को जो जान गया वास्तव में वो भगवान के समान ही हो जाता है। तो जो भगवान कोटि के हैं संत महात्मा, वो भी तो भगवान की प्राप्ति के लिए चाह किए थे पहले। आज उनके साथ भगवान गोद बैठते हैं, आकर बात करते हैं, सूरदास जी से बात करते हैं, उनके पदों को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनके पदों को सुना करते थे, साक्षात प्रकट होते थे। सूरदास जी अंधे थे, लेकिन अंधे होते हुए भी भगवान के रूप माधुर्य का वर्णन करते थे। एक बार एक मंदिर में श्री विग्रह भगवान श्री का देखकर दर्शन किया उन्होंने। अब पुजारियों को क्या पता था कि उनको पास दिव्य दृष्टि है। भगवान सूरदास जी की हंसी उड़ाने के लिए भगवान का किसी प्रकार का श्रृंगार ही नहीं किया और ऐसे ही पट खोल दिए और पूछा कि बताइए सूरदास जी, आज भगवान कैसे लग रहे हैं, कैसा श्रृंगार लग रहा है? तो सूरदास जी कहते हैं, आज तो नंगम नंगा है हमारे प्रभु, आज हमारे नंगे हैं प्रभु। तो सूरदास जी के आंख न होते हुए भी उनके पास दिव्य दृष्टि थी। ये भगवान की दृष्टि है, भगवान द्वारा दी गई है। इस दृष्टि के माध्यम से भगवान से वह बात करते हैं, उनसे खेल खेलते हैं, सब कुछ करते हैं। ये प्रेम के वशीभूत होकर ही आपके पास आएंगे। जब तक प्रेम आपके अंदर नहीं आएगा, अपनापन नहीं आएगा, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो आपको स्वागत करना है अपने हृदय को शुद्ध करके भगवान के आने की। हृदय मंदिर में मनमोहन को अगर यदि बुलाना चाहते हो, तुम प्यारे श्याम सुंदर को बुलाना चाहते हो, तो पहले काम, तृष्णा, लोभ, क्रोध, बैर, हिंसा, ईर्ष्या, अभिमान, अहंकार, किसी प्रकार का मद, ममता, आसक्ति, इन सब दुर्गंध वाले कूड़े को कोने कोने से झाड़ बुहार करके बाहर फेंक दो और संयम करके, संतोष करके, दया करके, क्षमा, मैत्री, अहिंसा, नम्रता, त्याग, वैराग्य, प्रसन्नता, समता, विवेक, भक्ति और प्रेम आदि सुंदर सुंदर फूलों को चुन चुन कर हृदय मंदिर को भीतर बाहर खूब सजा लो। इस हृदय मंदिर में तो भगवान का वास होगा। जब सजावट में कुछ भी कसर ना रह जाए, एकदम परफेक्ट 100% अच्छा चकाचक हो जाए, तब उस प्यारे को जोर से पुकारो रुदन करते हुए कि हे प्रभु आओ, क्यों नहीं आते हो? प्रभु आओ, हम आपसे मिलना चाहते हैं। कब से बिछड़े हैं, कभी आप मिलने ही नहीं आते हो। अब तो चाह भी बन गई है आपसे मिलने की, आ जाओ ना। तो जब उन्हें ऐसे पुकारोगे, रोकर पुकारोगे, तुरंत उत्तर मिलेगा और उनकी मोहनी रूप छटा से आपका हृदय मंदिर उसी क्षण जगमगा उठेगा। तो इस तरह आपको भगवान के आने की तैयारी करनी चाहिए। पूर्व जन्म के कर्म भोगने पड़ेंगे, प्रारब्ध सब कुछ भोगना पड़ेगा। अगर नहीं भोगना चाहते हो, सभी प्रकार के कर्मों को काटना चाहते हो, तो भगवान के आश्रित हो जाओ, भगवान के नाम के आश्रित हो जाओ।
संसार में रहकर सभी कर्मों को करते हुए सभी जगह जैसे अपनी पत्नी में भगवान की भावना करते उसे उतना ही प्रेम करो जैसे वास्तव में कर रहे हो। भगवत स्वरूप मान के करोगे तो और अच्छे से करोगे। माता पिता में भी यही करो। अपने कर्तव्य को करना ही पड़ेगा, भगवत भावना करते हुए करना है तो और अच्छा होगा, है ना। सब में भगवान की भावना करते हुए कर्म करो और उसके बाद प्रेम भगवान से, अपनापन भगवान से, क्योंकि वास्तव में ये जो आपके संबंधी हैं एक रेल यात्रा के यात्रियों के समान है। साथ में बैठकर हम सब यात्रा कर रहे हैं। जिसका स्टेशन पहले आ गया उसे शरीर छोड़ के जाना है, रोक भी नहीं सकते। वहीं जिसका बाद में आया वो बाद में जाएगा। ये जीवन की यात्रा है। इसी ट्रेन के डब्बे में बैठकर यदि भगवान का सुमिरन कर लिया, उनसे अपनापन कर लिया, नाम के आश्रित हो गए, नाम आपका निरंतर चलता रहा, तो भगवान शुभ अशुभ सभी कर्मों को काट देते हैं और किसी प्रकार का पाप नहीं रहता। पाप करने की प्रवृत्ति नाम ही काट देती है। आप भगवान के आश्रित हो गए ना, उन्हें अपना मान लिया आपने और नाम हमेशा आपका चलता रहता है। दिव्य नाम के रस के प्रभाव से आप भगवान स्वरूप हो सकते हो। जब उनमें विलीन हो जाओगे या फिर अपने आत्मा को, अपने स्वरूप को पहचान लोगे, तब उनके समान ही तो हो जाओगे। जाने तुम्हें तुम्हें हो ही जाएगी। तो ये सब करना पड़ेगा आपको और इसे करना ही चाहिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति, है ना। प्रेम दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है? क्योंकि सबको नहीं मिलती, बिरलों को मिलती है। जिन पर कृपा होती है उनको मिलती है। कृपा किस पर होती है? जो भगवान की कृपा का अनुभव करता है, जो गुरु के शरण में है, जो सत्संग सुनता है, नाम के शरण में है, नाम का सहारा ले रहा है, नाम को नहीं छोड़ रहा है, और सबसे बड़ी बात, उनके सिवा हमारा कोई नहीं, यह बात पकड़े हुए है, उनके शरणागत है। यह बात इंपॉर्टेंट है। शरणागत का कभी अमंगल नहीं होता। जैसे अम्बरीश जी भगवान के अनन्य थे, शरण थे। भगवान के शरण में अगर वो हैं तो बड़े से बड़े ऋषि मुनि दुर्वासा जी के द्वारा भी उनका कुछ बाल बाका नहीं हो सका। कृत्या को पकड़ किया था दुर्वासा जी ने, लेकिन कृत्या ही मर गई, भस्म हो गई। वहीं भगवान ने अम्बरीश जी की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र उनके पीछे भेज दिया था। देखिए भगवान के भक्त का भगवान कैसी रक्षा करते हैं। और एक लंगोट में रहने वाले दुर्वासा जी, जो बहुत परम ज्ञानी, परम विद्वान, परम योगी, ऐसे ऋषि मुनि परेशान हो जाते हैं भगवान के उस सुदर्शन चक्र के ताप से। तो इनको शांति कहाँ मिलती है? भगवान के भक्त के पास ही आने से मिलती है, उनसे क्षमा मांगने से ही मिलती। अम्बरीश जी से उन्होंने क्षमा मांगी, तब सब कुछ शांत हो गया था। अम्बरीश जी नहीं चाहते थे कि दुर्वासा जी को इस प्रकार कष्ट दिया जाए, लेकिन भगवान की यह तो माया है, भगवान की ये तो लीला है, ये तो होनी ही है। क्योंकि भगवान के भक्त का कोई भी अमंगल नहीं कर सकता। बहुत प्यार करते हैं भगवान अपने भक्तों से, बहुत प्यार करते हैं। जब आप समझ जाओगे तो भाई कहने की बात नहीं होगी। आप भी भगवान के भक्त बन सकते हो अपनापन करके ना। अपना बनाओ, भगवान को अपना मानो। तो आपने संसार को अपना मान लिया है तो कैसे होगा काम। चलिए आज भगवान को कुछ पद सुनाना ही चाहिए हम लोगों को। क्या सुनाया जाए बताइए। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरे तुम मैं नित्य तुम्हारी, तुम में
मैं तुम संग असंग, पता नहीं कब से मैं तुम में बने कर रहे रंग। होता जब वियोग तब उठती तीव मिलन, आकांक्षा जाग पल अमिलन होता असहे तब। लगती हृदय दहकने आग, चलती मैं रस सरी उन्मादिनी बिहिवल बिकल तुम्हारी ओर। चलते उमड़ मिलाने निज में तुम भी रस समुद्र तज छोर। लीला रस आस्वादन हित तुम मैं बन कर वियोग संगोग। धर अनेक रस रूप रमण रमणी, करते नव नव संभोग। किंतु मैं ना रमणी ना रमण तुम, एक परम चिन्मय रस तत्व। आश्रय विषयालंबन बन नित, लीला रत रुचि सुचिमय सुचितम तत्व। लीलारत रुचि सुचितम तत्व। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा।